कंसाइलेशन के रिगार्डिंग मॉड्यूल है, जो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे काम करते हैं, वो किसके रिगार्डिंग क्या काम है। आरओ लेवल का एक छोटा सा ही काम है बस, बट मॉड्यूल आपके नॉलेज पर्पज से ज़रूरी है। सो मैं आपको बता रहा हूँ कंसिलेशन के रिगार्डिंग कैसे काम किया जाता है। कई बार आज भी मेरे पास में एक क्यूरी आई थी, सर वो डिस्प्यूट मॉड्यूल, हमारा डिस्प्यूट मॉड्यूल अलग है, पेंडेंसी डिस्प्यूट वाला अलग है, कॉन्ट्रैक्टर एई और डीपीआर के रिगार्डिंग, और कंसिलेशन वाला अलग है। सो ये आप ध्यान में रखना, वो उस मॉड्यूल की भी ट्रेनिंग की जाएगी और इसकी तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। सो कंसिलेशन के रिगार्डिंग कौन सा यूजर क्या काम करता है उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। इसमें जो मोस्टली काम है वो फाइनेंस डिवीजन का ही है, फिर भी आपको नॉलेज पर्पज से आपके पास भी रिक्वेस्ट आती है तो आपको पता होना चाहिए भाई कंसिलेशन के रिगार्डिंग क्या टास्क परफॉर्म होता है, कैसे किया जाता है। पीआईयू लेवल, सीओ लेवल, मोस्टली वही होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिक्वेस्ट रेज होती है वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर लेवल से रिक्वेस्ट रेज होती है। डाटा इनपुट किया जाता है वो हमारे कॉन्ट्रैक्टर लेवल से इनपुट किया जाता है। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे। आफ्टर देन गो टू द सर्च बटन, टाइप देयर कंसिलेशन, और ये जो आपके सामने विंडो आ रही है ये खुलेगी। सो कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन में क्या करेंगे, इन कंसिलेशन द बिलो स्क्रीन विल अपीयर, क्लिक ऑन द व्यू न्यू बटन। उसके बाद भी उनको लगता है कि हाँ जी कुछ मुद्दा छाया हुआ है, कुछ मुझे इसके रिगार्डिंग काम करवाना है, तो वो न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगर ऑलरेडी कोई एंट्री कर रखी है, इन दैट केस जो आपके सामने विंडो दिखाई दे रही है उसमें उनका डाटा भरा हुआ दिखाई देगा। अगर न्यू करना है तो वो न्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द न्यू बटन द below screen will appear, fill in all the required fields and click on the submit button. Now the notification will appear as annexure 1, add a note and attach DSC for final submission. So ये जो रिक्वेस्ट फॉर्म है कंसिलेशन के रिगार्डिंग, ये रिक्वेस्ट फॉर्म हमारे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भरा जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, सबसे पहले जैसे वो प्रोजेक्ट उसके पास एक ही प्रोजेक्ट चूज होता है तो बाय डिफॉल्ट फिल आएगा यहाँ पे, और कुछ और इन्फॉर्मेशन लाइक दैट रिक्वेस्ट डेट, प्रोजेक्ट मोड, लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट, एलओई डेट, एग्रीमेंट डेट और अपॉइंटमेंट डेट, रिक्वेस्टेड पार्टी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ऑल दीज इंफॉर्मेशन विल बी रीड ओनली मोड, ये सारी की सारी रीड ओनली मोड में अवेलेबल होंगी कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर के पास। अब उन्हें करना क्या है, दे विल फिल डिटेल ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्टर कंसेशनर। तो यहाँ पे उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कौन आएगा उसके रिगार्डिंग वो डिटेल फिल करेंगे। दे विल फिल नेम, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। अगर मल्टीपल पर्सन है इन दैट केस दे विल क्लिक ऑन द ऐड बटन। अगर उनको लगता है कि हाँ जी एक नहीं हमारी 3-4 पर्सन हैं जो इसके रिगार्डिंग देखेंगे, तो वो ऐड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और एक नया रिकॉर्ड और आ जाएगा जहाँ पे वो पर्टिकुलर नेम, डेजिग्नेशन, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वो फिल करेंगे। कुछ गलती हो जाती है तो साइड में क्रॉस का बटन आता है, वो करके वो डिलीट भी, रिमूव भी कर सकते हैं, और दोबारा से ऐड करना हो तो ऐड वाले बटन पे ऐड करके कर सकते हैं। आफ्टर देन कॉपी ऑफ ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, उसके रिगार्डिंग पावर ऑफ अटर्नी, टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी, उसके रिगार्डिंग वैल्यू चूज करेंगे। आफ्टर देन डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू फॉर कंसिलेशन कॉन्ट्रैक्टर कंसेशनर, उसके रिगार्डिंग क्या इश्यू है उनका डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू वो फिल करेंगे। अमाउंट के रिगार्डिंग करेंगे, काज ऑफ एक्शन डेट है वो डेट फिल करेंगे, चूज करेंगे यहाँ से। लेटर रेफरिंग द क्लेम ऑफ एनएचआई, वो लेटर अपलोड कर देंगे। अगर मल्टीपल इसके रिगार्डिंग तो ऐड बटन के करके मल्टीपल कर सकते हैं, अगर सिंगल ही है तो सिंगल करके कर सकते हैं। आफ्टर देन प्रेफरेंस टू कंसलेशन कमेटी के रिगार्डिंग चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3 यहाँ पे चूज करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये डाटा फिल कर दिया जाएगा किसके द्वारा, कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। इसमें हमने एक विड्रॉ की फंक्शनलिटी भी दे रखी है, जो मैं आपको हर मॉड्यूल में बताता हूँ विड्रॉ की फंक्शनलिटी कब काम करेगी। अगर हमारे उससे ऊपर वाले डिवीजन ने, जहाँ से इसकी रिक्वेस्ट जाएगी वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इन दैट केस वो विड्रॉ कर सकते हैं। उनको लगता है कि मैंने जो डॉक्यूमेंट डाले हैं, मैंने जो ये जो आपके सामने रिक्वेस्ट रेज की है ये गलत हो गई है, इन दैट केस दे कैन विड्रॉ द रिक्वेस्ट, वो विड्रॉ कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कैन विड्रॉ द रिक्वेस्ट टिल फर्दर एक्शन टेकन बाय जीएमटी।
रिक्वेस्ट हमारी टेक्निकल जीएम सर के पास जाएगी, तो अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया हो उससे पहले पहले वो विड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट आई है वो आई है टेक्निकल जीएम सर के पास। मोस्टली जो मॉड्यूल होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर से एई आती है, एई से पीआई, पीआई से आर आती है, लेकिन इस मॉड्यूल में कॉन्ट्रैक्टर ने जैसे ही कैंसिलेशन के रिगार्डिंग फॉर्म भरा तो रिक्वेस्ट हमारी कॉन्ट्रैक्टर के सबमिट करने के बाद जीएम साहब के लॉगिन में चली गई है। जीएम साहब के पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। आफ्टर सबमिशन बाय कॉन्ट्रैक्टर रिक्वेस्ट विल शो ऑन जीएमटी लॉगिन। जीएमटी सर अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद वो सर्च में जाएंगे या फिर मेन्यू के थ्रू जाएंगे, कैंसिलेशन टाइप करेंगे और ये वाले मॉड्यूल में आएंगे। यहाँ पे वो एक्शन वाले बटन में जाएंगे जहाँ पे उनके पास में 2 एक्टिविटी होंगी। कौन कौन सी? फॉरवर्ड टू आरओ फॉर काउंटर क्लेम, वो आरओ सर को भेज सकते हैं काउंटर क्लेम के लिए, या सी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। उनको लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने जो फॉर्म भरा है उसमें कुछ गलती है, कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है या कुछ अधूरी है। इन दैट केस दे विल चूज सी क्लैरिफिकेशन। और उनको लगता है कि बिल्कुल सही है, रिक्वेस्ट एकदम ओके है, सब कुछ भरा हुआ ठीक है, इन दैट केस दे विल चूज फॉरवर्ड टू आरओ फॉर काउंटर क्लेम। वो काउंटर क्लेम के लिए आरओ को भेज देंगे। और ये दोनों रिक्वेस्ट हमारी तभी परफॉर्म होंगी जब वो डीएससी लगाएंगे। आफ्टर देन रिक्वेस्ट गोज टू कंसर्न यूजर, उसके बाद ही कंसर्न यूजर के पास जाएगी। So in case of any query by GMT, GMT can option for the C clarification from contractor option from the drop down menu highlighted above. After that the page will appear as per Annex 1. Annex 1 का मैंने बताया आपको, DSC is mandatory to use this module. GMT can also select the forward to RO for counter claim. अगर उनको लगता है कि C clarification नहीं करना है तो सेकेंड ऑप्शन आता है forward to claim का, कि रिक्वेस्ट को आगे भेजना है RO सर के पास फॉर काउंटर क्लेम के लिए। ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू हाइलाइटेड अबव। The page will appear as per Annexure 1, then add a note and attach DSC for final submission. So अब हमारे जीएम सर ने क्या किया है, सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया है, फॉरवर्ड टू आरओ फॉर काउंटर क्लेम, और हमारी रिक्वेस्ट है वो आरओ सर के पास ली गई है। अब रिक्वेस्ट आरओ लॉगिन में आ गई है। आफ्टर सबमिशन बाय जीएमटी रिक्वेस्ट विल शो टू आरओ लॉगिन, उसके बाद में रिक्वेस्ट हमें आरओ लॉगिन पे शो करेगी। सब उस इसके लिए सबसे पहले जो हमारे आरओ लेवल पे डाटा लेक देखते हैं वो अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे मेन्यू के थ्रू, या फिर डैशबोर्ड में जो मेन्यू आता है उसके थ्रू, या फिर वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहां पे जाके टाइप करेंगे कैंसिलेशंस। उसके बाद में ये जो सामने वाली विंडो आ रही है ये विंडो आपको दिखाई देगी। इस विंडो में उनके पास में एक व्यू का बटन आ रहा है, एक्शन का बटन आ रहा है। अगर व्यू के बटन के थ्रू हमारे कंसर्न आरओ सर देखना चाहते हैं कि मुझे भरा हुआ फॉर्म देखना है जो कॉन्ट्रैक्टर ने सबमिट किया, इन दैट केस दे विल क्लिक ऑन द सबमिशन फॉर्म, एंड उनको अगर एक्टिविटी देखनी है दे विल क्लिक ऑन द एक्टिविटी लॉग। सो व्यू वाले फॉर्म में 2 ऑप्शन आते हैं, फर्स्ट सबमिशन फॉर्म, सेकंड एक्टिविटी लॉग। और अगर उनको एक्शन लेना है तो एक्शन में आता है फॉरवर्ड टू पीआईयू फॉर काउंटर क्लेम। अगर उनको लगता है कि हाँ जी बिल्कुल सही है, काउंटर क्लेम के लिए मैं कंसर्न पीआईयू को भेज देता हूँ, तो वो पीआईयू को भेजेंगे। फिर अब रिक्वेस्ट हमारी पीआईयू लेवल पे जा चुकी है, कंसर्न पीआईयू है वो अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे, सेम सर्च वाले बटन पे जाएंगे या फिर मेन्यू के थ्रू इस मॉड्यूल में जाएंगे, और उनके पास भी 2 ऑप्शन आते हैं, एक एक्शन का, एक व्यू का। व्यू में वो इस चीज देख सकते हैं जो कंसर्न आरओ देख सकता है कि भरा हुआ फॉर्म देखना हो तो सबमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, और एक्टिविटी लॉग देखना हो तो एक्टिविटी लॉग पे क्लिक करेंगे। और एक्शन बटन में उनके पास में आ रहा है फिल काउंटर क्लेम या सी क्लियरिफिकेशन फ्रॉम सीओ। सो यहाँ पे कंसर्न हमारे पीआईयू लेवल पे लगता है कि उनको कॉन्ट्रैक्टर से कुछ पूछना है, दे विल चूज सी क्लियरिफिकेशन फ्रॉम सीओ। और उनको लगता है कि नहीं, फिल काउंटर क्लेम करके मैं इसका काउंटर क्लेम फिल कर देता हूं तो फिल काउंटर क्लेम वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। इन केस ऑफ एनी क्यूरी बाई पीआईयू, PIU can option for the C clarification from CO option from the drop down menu highlighted above. After that the page will appear as per Annexure 1. PIU can also select the fill counter claim option from the drop down menu highlighted above. The page will appear as per Annexure 1. Then add a note and attach DSC for final submission. So यहाँ पे कंसर्न यूजर के पास में 2 ऑप्शन मैंने बताया आपको, एक सी क्लियरिफिकेशन फ्रॉम सीओ, एक फिल काउंटर क्लेम। सो जो भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उनको काम करना है, अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो सी क्लियरिफिकेशन करेंगे, अगर काउंटर क्लेम फिल करना है तो वो काउंटर क्लेम फिल करेंगे। सो अगर उनको काउंटर क्लेम फिल करना होगा, ऑन क्लिकिंग ऑन द काउंटर फिल काउंटर क्लेम below pop-up will display in which after enter the required information.
PIU सबमिट टू द RO। उसके बाद में ये आपके सामने जो फॉर्म आएगा कंसलेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, इसमें जो फिल काउंटर क्लेम के रिगार्डिंग है वो हमारे कंसर्न PIU लेवल से डाटा फिल किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इश्यू ऑफ कंसलेशन NHAI, उसके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन देंगे, अमाउंट भरेंगे, कॉज ऑफ एक्शन करेंगे, रेफरेंस करेंगे, ऐड मल्टीपल करना है तो ऐड करेंगे। आफ्टर सबमिशन फिल काउंटर क्लेम बाय PIU रिक्वेस्ट विल शो टू RO लॉगिन। उसके बाद में जैसे ही PIU सबमिट कर देगा, सबमिट करने के बाद में रिक्वेस्ट दोबारा हमारी RO लॉगिन पे जाएगी। RO लॉगिन से वो डाटा लेक लॉगिन करेंगे, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे, मॉड्यूल में जाकर के एक्शन बटन में जाएंगे, एक्शन बटन में उनके पास में चेक अपडेट काउंटर क्लेम और सेकंड है सी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम PIU। सो जो भी पर्टिकुलर उनको ऑप्शन लेना है, अगर उनको PIU से कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, इन दैट केस दे विल चूज सी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम PIU। और उनको लगता है कि मैं फॉर्म चेक करके इसको काउंटर क्लेम के लिए देखूंगा, तो दे विल क्लिक ऑन चेक एंड अपडेट काउंटर क्लेम बटन। In case of any query by RO can option for the C clarification from PIU option from the drop down menu highlighted above. After that the page will appear as per Annex 1। उसके बाद में DSC लगेगी। RO can also select the check and update counter claim option from the drop down menu highlighted above. The page will appear as per Annex 1, then add a note and attach DSC for final submission. On clicking on the check and update counter claim, below pop-up is display in which after enter the required information RO submit the GMT। तो अब हमारे RO सर जैसे सबमिट करेंगे तो रिक्वेस्ट हमारी टेक्निकल GM सर के पास जाएगी। सो ये कंसलेशन रिक्वेस्ट फॉर्म है जो RO लेवल पे दिखाई देगा। इसमें डाटा वो उसके रिगार्डिंग देखना है तो देख सकते हैं, उनको कुछ अपडेट करना तो अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद सबमिट करेंगे। GMT सर अपना लॉगिन करेंगे। आफ्टर सबमिशन फिल काउंटर क्लेम बाय RO रिक्वेस्ट विल शो टू GMT लॉगिन। अब जो हमारे टेक्निकल के GM सर वो अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे। आफ्टर देन गोज टू दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे, वहां पे उनके पास में ऑप्शन आ रहे हैं एक्शन में अपडेट एंड अप्रूव काउंटर क्लेम या फिर सी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम RO। तो अगर उनको RO सर से कुछ पूछना है दे विल चूज सी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम RO। और यदि उनको लगता है कि भाई सब कुछ सही है तो मैं अपडेट एंड अप्रूव करेंगे काउंटर क्लेम, तो ये वाला फॉर्म ओपन करके अगर अपडेट करना तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो अप्रूव कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेरी बाय GMT कैन ऑप्शन फ्रॉम द सी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम RO ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू हाइलाइटेड अबव। आफ्टर दैट द पेज विल अपीयर एज पर Annex 1। DSC काम में लेंगे। Annex 1 का मतलब GMT can also select the update and approve counterclaim option from the drop-down menu highlighted above. The page will appear as per Annex 1 and add a note and attach DSC for final submission। अब हमारे कंसर्न GM सर उन्होंने क्या चूज किया है, उन्होंने चूज किया है ऑन क्लिकिंग ऑन द अपडेट एंड अप्रूव काउंटर क्लेम below pop-up is display in which after enter the required information RO submit to the GMT। रिक्वेस्ट हमारी GMT के पास जाएगी। ये देखिए GMT सर के पास रिक्वेस्ट थी, यहाँ पे वो कंसर्न ये वाला फॉर्म था कंसलेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, उसके रिगार्डिंग अपडेट करना चाहे तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं इसको अप्रूव कर सकेंगे। ये देखिए सबमिट करेंगे। उसके बाद में इसमें जो प्रेफरेंस ऑफ काउंसिल कमेटी के रिगार्डिंग आ गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू ऑफ कंसलेशन वो आ गया, डिटेल ऑफ ऑथराइजेशन रिप्रेजेंटेटिव चाहिए वो फिल करके इसको सबमिट कर देंगे। CGMT, जैसे ही GMT ने इस फॉर्म को सबमिट किया आफ्टर देन रिक्वेस्ट हमारी टेक्निकल के CGM सर के पास जाएगी। आफ्टर सबमिशन अपडेट एंड अप्रूव काउंटर क्लेम बाय CGMT रिक्वेस्ट विल शो टू CGMT लॉगिन। आप CGMT अपना लॉगिन करेंगे। अगर उनको भरा हुआ फॉर्म देखना है तो व्यू पे करके देख सकते हैं, और एक्टिविटी लॉग में डॉक्यूमेंट देखना चाहिए तो वहां से देख सकते हैं। स्टेटस देखना चाहें क्या स्टेटस है वो यहाँ से देख सकते हैं। उनके पास में जो एक्टिविटी लॉग आ रहा है, जो एक्शन आ रहा है, उसमें दो तरह की एक्टिविटी आ रही हैं। फर्स्ट है रिक्वेस्ट मेंबर टैग फॉर कैंसिलेशन अप्रूवल, सेकंड है सी क्लैरिफिकेशन फ्रॉम GMT। अगर हमारे CGM सर को कुछ इंफॉर्मेशन लेनी हो GM सर से देन दे विल चूज सी क्लैरिफिकेशन, और उनको लगता है कि नहीं सब कुछ सही है, रिक्वेस्ट को मुझे आगे मेंबर सर को भेजना है, इन दैट केस दे विल चूज रिक्वेस्ट मेंबर टैग फॉर कैंसिलेशन अप्रूवल। In case of any query by CGMT can option from the C clarification from GMT option from the drop down menu highlighted above. After that the page will appear as per Annex 1। GMT can also select the request member T for cancellation approval option from the drop down menu highlighted above. The page will appear as per Annex 1, then add a note and add a DSC for final submission।
सो मेंबर टी लॉगिन क्या करेंगे, नेक्स्ट रिक्वेस्ट हमारी मेंबर टी के पास आ गई है। आफ्टर सबमिशन रिक्वेस्ट मेंबर टी फॉर कैंसिलेशन अप्रूवल बाय सीजीएमटी, रिक्वेस्ट विल शो टू मेंबर टी लॉगिन, मेंबर टी के लॉगिन में शो करेगी। मेंबर टी अपना डाटा लिख लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। इस मॉड्यूल में जाने के बाद एक्शन वाले बटन पे आएंगे। एक्शन बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे उनके पास में दो चीज दिखाई देंगी, फर्स्ट अप्रूव एंड रिजेक्ट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, सेकंड सी क्लैरिफिकेशन सीजीएम टैग। तो अगर हमारे मेंबर सर को लगता है कि दे वांट सम मोर इन्फॉर्मेशन, देन दे विल क्लिक ऑन सी क्लैरिफिकेशन, और उनको लगता है कि सब कुछ ओके है, इन दैट केस दे विल क्लिक अप्रूव रिजेक्ट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट। In case of any query by member T can option for the clarification from CGMT, option from the drop down menu highlighted above. After that, the page will appear as per Annexure 1. Member T can also select the approve reject cancellation request option from the drop down menu highlighted page. The page will appear as per Annexure 1. Then add a note and attach DSC for final submission. अब हमारी रिक्वेस्ट है वो कंसर्न मेंबर सर के पास पड़ी हुई है, मेंबर सर उसको अप्रूव करने जा रहे हैं। सो अप्रूव करने के लिए उनको अप्रूव एंड रिजेक्ट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। ऑन क्लिकिंग ऑन द अप्रूव रिजेक्ट कैंसिलेशन रिक्वेस्ट, below pop-up is display in which after enter the required information GMT submit to the CGMT। सो वो सबमिट कर देंगे, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ उनको बनना है। यहाँ पे देखिए नो वांट टू गो कैंसिलेशन, उनको लगता है कि भाई कैंसिलेशन के पास नहीं भेजना तो वो ये चूज करेंगे, और उनको लगता है यस विल गो टू द कैंसिलेशन, उसके रिगार्डिंग जाना तो यस पे क्लिक कर देंगे। इन दोनों में से वो कोई भी एक्शन ले लेंगे। इन केस ऑफ मेंबर टी कैन ऑप्शन फ्रॉम द नो वांट गो टू कैंसिलेशन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू हाइलाइटेड अबव। आफ्टर दैट द पेज विल अपीयर Annexure 1। Annexure 1 मैंने बता रखा आपको कि डीएससी लगाना जरूरी है। In case of member T can option from the yes will go to the cancellation option from the drop down menu highlighted above. After that the page will appear as per Annexure 1, then add a note and attach DSC for final submission। So जो उनको करना वो कर देंगे। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो यहाँ पे आएगा फॉरवर्ड टू जॉइंट कंसेंट। कंसेंट सीजीएम सर के पास क्या ऑप्शन आ रहा है, आफ्टर सबमिशन यस विल गो टू द कैंसिलेशन बाय मेंबर टी, रिक्वेस्ट विल शो टू सीजीएमटी लॉगिन। उसके बाद में ये रिक्वेस्ट मेंबर सर से सीजीएमटी के पास दोबारा गई है। आप सीजीएमटी अपना डाटा लेकर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। मॉड्यूल में जाने के बाद अगर उनको भरा हुआ सब कुछ देखना है तो व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं एक्टिविटी लॉग वगैरह, और उनको लगता है मुझे एक्शन लेना है, दे विल क्लिक ऑन फॉरवर्ड टू जॉइंट कंसेंट। So CGMT can select the forward to join consent option from the drop down menu highlighted above. The page will appear as per Annexure 1, then add a note and attach DSC for final submission. After forward to join consent by CGMT, request will show to GMT। जैसे ही हमारे CGM सर फॉरवर्ड टू जॉइंट कंसेंट करेंगे तो रिक्वेस्ट हमारी GM सर के पास आ जाएगी। अब GM सर के पास में क्या आ रहा है, वो सबसे पहले अपना डाटा लेकर लॉगिन करेंगे, इस मॉड्यूल में जाएंगे। इस मॉड्यूल में जाने के बाद एक्शन वाले बटन पे आएंगे, वहां पे उनके पास में एक बटन आ रहा होगा ड्राफ्ट कंसेंट लेटर, उस पर वो क्लिक करेंगे। GMT can select the draft consent letter option from the drop down menu highlighted above. The page will appear as Annexure 1, then add a note and attach DSC for final submission। On clicking on the draft consent letter, below pop-up is display in which after enter the required information GMT submit to CGMT। तो एक कंसेंट लेटर के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी, डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू फॉर कैंसिलेशन, कॉन्ट्रैक्टर कंसेशनर, डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू, अमाउंट, काज ऑफ एक्शन डेट, लेटर रेफरिंग टू क्लेम ऑफ एनएचएआई। उसके बाद में टाइप ऑफ कंसेंट लेटर के रिगार्डिंग जनरेट करना है तो जनरेट कर सकते हैं, ऑलरेडी जनरेटेड तो अपलोड कर सकते हैं, और टेम्पलेट वगैरह डाउनलोड करना तो यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पे अपलोड करा देंगे, सबमिट कर देंगे। GMT can select the forward to join consent option from the drop down menu highlighted above. The page will Annexure 1 as a note, and आपके सामने ये जो फॉर्म है ये कंसेंट GM ने भर दिया है, उसके बाद सबमिट कर दिया है। After submission forward to join consent by GMT, request will show to contractor login। उसके बाद में रिक्वेस्ट हमारे कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर अपना डाटा लिख लॉगिन करेंगे, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। मॉड्यूल में जाने के बाद एक्शन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उनके पास सबमिट जॉइंट कंसेंट लेटर आएगा, उसके बटन को ओपन करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर विल सेलेक्ट सबमिट जॉइंट कंसेंट लेटर ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू हाइलाइटेड अबव, देन below पेज विल अपीयर एज पर Annexure 1, एड ए नोट एंड अटैच DSC फॉर फाइनल सबमिशन। ये कंसेंट लेटर हमारे कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे आ गया है, वो पर्टिकुलर अपने इस कैंसिलेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे, और उसके बाद में उनको लगता है कि हाँ जी सब कुछ सही है, तो वो चेकबॉक्स पे ट्रू कर देंगे, एक्नॉलेज कर देंगे, और डिजिटल साइन एंड सबमिट करेंगे।
आफ्टर सबमिशन सबमिट एंड जॉइंट कंसर्न लेटर बाय कॉन्ट्रैक्टर रिक्वेस्ट विल शो टू जीएमटी। उसके बाद में जीएमटी सर के पास आएगी सबमिट जॉइंट कंसर्न लेटर, वो उनके पास में ऑप्शन आएगा जिसमें जीएमटी सेलेक्ट करेंगे सबमिट जॉइंट कंसर्न लेटर एंड ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन विल हाइलाइटेड अबव, देन बिलो पेज विल अपीयर एज पर नेक्स्ट 1 ऐड ए नोट अटैच और डीएससी लगा के इसको आगे कर देंगे। तो यहाँ पे कंसर्न हमारी जीएम सर वो अपना लॉगिन कर लिया, सब कुछ देखेंगे। कंसर्न लेटर साइन बाय कॉन्ट्रैक्टर वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वो यहाँ से एक्नॉलेज कर देंगे, सबमिट कर देंगे डिजिटल साइन के साथ। आफ्टर सबमिशन द कंसर्न लेटर बाय बोथ पार्टी बिलो बटन विल बी अपीयर इन सीजीएमटी लॉगिन। दोनों पार्टियों ने अपना कंसर्न लेटर डाल दिया है। अब हमारे जीएम सर के लॉगिन में बटन दिखाई देगा फिल डिटेल फॉर्म या सी क्लिफिकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्टर। अगर हमारे जीएम सर को लगता है कि भाई मुझे कॉन्ट्रैक्टर से कुछ पूछना है, कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या कुछ अधूरी है, इन दैट केस दे विल क्लिक ऑन द सी क्लिफिकेशन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। वो कॉन्ट्रैक्टर से कुछ मांग सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, या उनको लगता है बिल्कुल सब कुछ सही है तो उनके पास में फिल डिटेल फॉर्म आएगा जहां से फॉर्म के रिगार्डिंग उनको डाटा फिल करना है। In case of any query by GMT can option from the simplification from contractor option from the drop down menu highlighted above. After then the page will appear as per annexure 1. GMT can also select the fill detail form from the drop down menu highlighted above. उसके बाद में DSC लगानी होगी। So अगर कंसर्न GM ने fill detail form क्लिक कर दिया, on clicking on the fill detail form below form will appear. After filling the required information GMT submit the form, the page will appear as per annexure. Add a note and attach DSC for final submission. So ये डिटेल फॉर्म है, ये हमारे कंसर्न जीएम सर के थ्रू भरा जाएगा जिसमें वो कंसर्न इन्फॉर्मेशन भरेंगे। डू यू वांट टू अपलोड एनी अदर डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, रिकमेंडेड टू डीआरबी को भेजना तो वो है, डिटेल ऑफ आर्बिट्रेशन इफ एनी है, इज मैटर अंडर आर्बिट्रेशन, सोल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो भी है अकॉर्डिंग टू लेवल वो फॉर्म फिल कर देंगे। ये थोड़ा लेंथी फॉर्म है, बड़ा फॉर्म है, सो पर्टिकुलर वैल्यू उनको फिल करनी है। अगर मल्टीपल करनी है तो ऐड पे क्लिक करेंगे, कुछ गलत हो गया तो ऐड पे क्लिक करके उसे रिमूव कर सकते हैं। वेदर अवार्ड हैज बीन पब्लिश्ड, अवार्ड इज अनमेनियस, पब्लिकेशन ऑफ अवार्ड, जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो उस हिसाब से चूज करेंगे और आफ्टर देन समरी ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे, चेकबॉक्स को ट्रू करेंगे। आफ्टर सबमिशन डिटेल फॉर्म बाय जीएमटी बटन विल अपीयर इन जीएमटी लॉगिन। जीएमटी कैन सेलेक्ट द फॉरवर्ड टू GMCMD to CCI allocation ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू हाइलाइटेड अबव, द पेज विल अपीयर एज पर अनेक्स 1। उसके बाद में ये रिक्वेस्ट है वो हमारे जीएम सर है उनके पास में ऑप्शन आएगा फॉरवर्ड टू GMCMD फॉर CCI एलोकेशन। तो रिक्वेस्ट को वो GMCMD को भेजेंगे। अब GMCMD अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे जहाँ पे उनके पास एक्शन का बटन आ रहा होगा और एक्शन का बटन में रिक्वेस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट कुछ करना है तो वो कर सकते हैं। So parallelly, after submission, a detail form by GMT button will appear to request for additional document in GMCMD login. GMCMD login can select option from the drop down menu highlighted above. The page will appear और उसके बाद में DSC लगानी है और सबमिट करना है। GMCMD can request for additional document to contractor. Contractor will submit the document individually as mentioned above. अगर हमारे कंसर्न GM सर ने रिक्वेस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट किया है तो कॉन्ट्रैक्टर के पास में एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने का ऑप्शन आता है जहां से इस मीटिंग के रिगार्डिंग कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट हमारे GMCMD को चाहिए तो उनको वो सबमिट करने पड़ेंगे। यहाँ से वो अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर सबमिट कर सकता है। GMCMD कैन रिक्वेस्ट टू एडिशनल डॉक्यूमेंट टू NHA GM। अगर हमारे GMCMD को लगता है कि भाई मुझे कंसर्न GM से भी कुछ लेने हैं तो उनके पास भी ऑप्शन आता है सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट। यहाँ से हमारा टेक्निकल में जो GM सर हैं वो अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं अगर उन्होंने GMCMD ने मांगा है तो। आफ्टर सबमिशन एडिशनल डॉक्यूमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टर एंड GMT अगेन बटन विल अपीयर इन GMT लॉगिन। GMT सेलेक्ट द फॉरवर्ड टू GMCMD एंड CCI लोकेशन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में GMT लॉगिन के पास में ये वाला ऑप्शन आएगा जहाँ से दोबारा जाएगा। द पेज विल अपीयर अनेक्स 1। यहाँ पे देखिए उनके पास में ऑप्शन आया फॉरवर्ड टू GMCMD। कब आया ये ऑप्शन? जब उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ये ऑप्शन उनके पास आया। आफ्टर रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड बाय GMT बटन विल अपीयर इन GMCMD रिक्वेस्ट CGMCMD इन रेज CCI। अब ये GMCMD से रिक्वेस्ट हमारी CGMCMD के पास जाएगी। GMCMD के पास कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? अगर वो चाहें तो सिक्लिफिकेशन कर सकते हैं GM टैक्स से या फिर इस रिक्वेस्ट को CGM सर को भेज देंगे। रिक्वेस्ट CGMCMD टू रेज CCIC लोकेशन रिक्वेस्ट।
In case of any queries, GM CMD can option from the C clarification from GMT option from the drop down। तो यहाँ से वो अपनी रिक्वेस्ट हैं वो DSC लगाकर CGM सर को भेज देंगे। अब रिक्वेस्ट हमारी CGM सर के पास जाएगी। CGM CMD अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। इस मॉड्यूल में जाने के बाद उनके पास में एक्शन बटन आएगा। इस एक्शन बटन में उनके पास में दो एक्टिविटी आ रही हैं। कौन कौन सी? एक वो सिक्लिफिकेशन कर सकते हैं GM CMD से। सेकंड, रिक्वेस्ट मेंबर CMD फॉर CCI एलोकेशन। तो यहाँ से मेंबर सर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब हमारी रिक्वेस्ट है वो मेंबर सर के पास आ चुकी है। मेंबर सर अपना डाटा लेक लॉगिन करेंगे। आफ्टर रिक्वेस्ट फॉरवर्डेड CGM CMD बटन विल अपीयर इन मेंबर CMD ऑफ रिक्वेस्ट चेयरमैन फॉर CCIC एलोकेशन। अब हमारी मेंबर सर क्या करेंगे? उनको लगता है कि भाई मुझे कुछ पूछना है तो वो CGM CMD से पूछ सकते हैं। अदरवाइज वो इस रिक्वेस्ट को कैंसिलेशन के लिए चेयरमैन सर के पास भेजेंगे। रिक्वेस्ट चेयरमैन फॉर CCIC एलोकेशन। तो रिक्वेस्ट उनकी कहाँ गई? चेयरमैन सर के पास गई। अब वहाँ पे कंसर्न मेंबर है, ये देखिए वो चूज करेंगे रेफरेंस कमेटी के रिगार्डिंग और फॉरवर्ड टू चेयरमैन कर देंगे। रिक्वेस्ट हमारी चेयरमैन सर के लॉगिन में आ गई है। चेयरमैन सर के यहाँ से जो डाटा लेक देखते हैं वो डाटा लेक लॉगिन करेंगे। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। इस मॉड्यूल में जाने के बाद असाइन CCI या सी क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेंबर, जो भी उनको लगता है कुछ पूछना होगा तो सी क्वालिफिकेशन कर सकते हैं या असाइन CCI कर सकते हैं। इन केस एनी क्यूरी बाय चेयरमैन कैन ऑप्शन सिक्लिफिकेशन, उनके पास सिक्लिफिकेशन होता है मेंबर से कुछ पूछने के लिए, या फिर असाइन CCI कर देंगे। ऑन क्लिकिंग ऑन द बटन असाइन CCI बाय चेयरमैन below screen will appear where chairman will finalize the committee, then the page will appear as per annexure 1। ये बटन होगा, ये हमारी कंसर्न चेयरमैन सर के पास दिखाई देगा, जहाँ से वो अलोकेट कंसलेशन कमेटी है 1 या 2 या 3 जिसको चूज करना वो चूज करेंगे, असाइन कर देंगे। आफ्टर एलोकेशन ऑफ कमेटी बाय चेयरमैन बटन विल अपीयर इन CGM CMD। अब CGM CMD के पास क्या बटन शो होगा? फॉरवर्ड फॉर इशूइंग रेफरल नोट। रेफरल नोट के रिगार्डिंग उनके पास ऑप्शन आएगा जिसको वे क्लिक करेंगे और इस रिक्वेस्ट को GM CMD को भेज देंगे। आफ्टर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड टू CGM CMD बटन विल अपीयर इन GM CMD और लॉगिन फॉर इशू रेफरल नोट, देन द पेज विल अपीयर एज पर नेक्स्ट वन। अब हमारे GM सर के पास में आ गया इशू रेफरल नोट। तो यहाँ पे इशू रेफरल नोट के रिगार्डिंग अगर उनको लगता है कि टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद रेफरल नोट को रिगार्डिंग नोट अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। ऑन क्लिकिंग द इशू रेफरल नोट बिलो स्क्रीन विल अपीयर वी हैव GM CMD डाउनलोड टेम्पलेट। यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे फॉर रेफरल नोट के लिए। फिल अकॉर्डिंग टू दैट, और टेम्पलेट के हिसाब से डाटा फिल करेंगे। अपलोड द PDF और द सेम, और यहाँ पे ब्राउज करवा देंगे। देन द पेज विल अपीयर, आपके सामने ये वाला पेज आ रहा है, उस पर सारी एक्टिविटी की जाएगी, उसके बाद DSC लगाएंगे। आफ्टर इशू रेफरल नोट बाई GM CMD विल नाउ द शेड्यूल मीटिंग। उसके बाद में उनके पास ऑप्शन आएगा, वो शेड्यूल मीटिंग के रिगार्डिंग आएगा GM CMD के पास, जहाँ से वो एक मीटिंग शेड्यूल करेंगे भाई कितनी तारीख को कौन बंदा किसके लेवल पे अवेलेबल होगा। तो ऑन क्लिकिंग द बटन शेड्यूल मीटिंग बिलो फोन विल बी अपीयर आफ्टर सबमिशन, देन द पेज विल अपीयर एज पर नेक्स्ट वन। ये मीटिंग के रिगार्डिंग वो शेड्यूल बनाएंगे, कब नोटिस डेट है, नोटिस कॉपी है, मीटिंग डेट टाइम, उसके बाद मोड ऑफ मीटिंग, लोकेशन ऑफ मीटिंग, कौन कौन बंदे हैं, कौन कौन मेंबर होंगे, CCIC मेंबर इनवाइट, डिटेल ऑफ फाइनेंशियल इनवाइट्स, डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कंसर्न इनवाइट, वो सबको 1 by 1 ऐड करते जाएंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। अगर उनको लगता है कि कुछ सबमिट करने के बाद कोई रीशेड्यूल हो गया, कोई अवेलेबल नहीं है, तो उनके पास एक रीशेड्यूल का ऑप्शन भी आएगा, या फिर सबमिट प्रोसीडिंग फॉर CCI कमेटी। तो अगर रीशेड्यूल का ऑप्शन है तो रीशेड्यूल कर सकते हैं, नहीं तो आगे इसको सबमिट कर सकते हैं प्रोसीडिंग फॉर CCI कमेटी के लिए। ये देखिए, रीशेड्यूल करना हो तो रीशेड्यूल कर सकते हैं, या सबमिट प्रोसीडिंग फॉर CCI कमेटी के लिए आगे भेज सकते हैं। तो ये हमारी GM CMD के पास में प्रोसीडिंग फॉर CCI कमेटी के लिए आएगा, जहाँ से वो पर्टिकुलर अटेंड करना है नहीं करना, किसने की किसने नहीं की, उसके रिगार्डिंग अटेंड मीटिंग की, उसके रिगार्डिंग ऑन गोइंग है, सेटल्ड या फेल्ड है। अगर ऑन गोइंग है, सेटल्ड या फेल्ड है, इफ स्टेटस ऑफ मैटर अंडर कंसलेशन इज ऑन गोइंग, अगर ऑन गोइंग है देन शेड्यूल मीटिंग होगी, बटन विल बी रीअपियर, तो उनको शेड्यूल मीटिंग फिर से करनी पड़ेगी। देन द पेज विल अपीयर नेक्स्ट वन। और उसके बाद में अगर स्टेटस में सेटल्ड या फेल हो गया है तो उनको सबमिट फाइनल सेटलमेंट डिटेल वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कहने का मतलब ऑनगोइंग के रिगार्डिंग दोबारा मीटिंग होगी, और सेटल्ड और फेल हो गई है तो उनको फिर लेटर अपलोड करना पड़ेगा। सबमिट फाइनल सेटलमेंट डिटेल्स, वही आपके सामने डिटेल आएगा जिसमें बताना पड़ेगा डेट ऑफ ड्राफ्ट सेटलमेंट एग्रीमेंट, डेट ऑफ DSC कंसर्न CCIC, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेटल एग्रीमेंट, डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ सेटल एग्रीमेंट, स्टेटस ऑफ क्लेम, और अगर ये सेटल्ड है तो ये भरें, और
सेटल्ड हुआ, और एक क्या बताया मैंने आपको, एक हो गया फेल्ड। इस कंडीशन में करना पड़ेगा। अगर ऑन गोइंग आई तो उनको रीशेड्यूल करना पड़ेगा।